उधर जयपुर के जमवा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में दिन दहाड़े पत्थर से सर कुचलकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की मां ने 3 से 4 अधिक लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस के मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की मां रजनी, पत्नी मनसुख प्रजापत, हाल निवासी पिपलियावास ने रिपोर्ट में बताया कि करीब 1.25 साल पहले उसके पुत्र गोविंद प्रजापति ने पायल सैनी, पुत्री दौलत राम निवासी परसावाली की दाणी से प्रेम विवाह किया था। इस विवाह से पायल के परिजन नाराज थे और उन्होंने कई बार उसके पुत्र और परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। रजनी ने अपने पुत्र गोविंद की हत्या कर संदेह पायल के पीहर पक्ष के रंजीत, ओम प्रकाश, अजय और अन्य पर लगाते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हत्या की है। कैसे वारदात की जानकारी मिली, कितने बजे का घटनाक्रम है और सर पुलिस मौके पर तुरंत पहुंच गई थी? ये जो घटना है, घटना वाले दिन हमें घटना मिली तो हमारे थाना पुलिस जयसिंहपुरा खोर की जो SHO वो सारे लोग पहुंच गए थे और उसके बाद में मुझे सूचना दी गई थी तो मैं भी जो घटनास्थल है उस पर पहुँचा था और पहुँचने के बाद में वहाँ पे हमने FSL की टीम बुलाकर और उसका जो उससे संबंधित कार्रवाई थी वो पूर्ण करवाई थी। और उसके अंदर जो मृतक है वो उसने लगभग पिछले 1.25 साल पहले वहीं की रहने वाली एक जो लड़की थी पायल नाम की, उससे लव मैरिज की थी और उसको लेके जो लड़की पक्ष वाले उसी समय से नाराज़ थे। उस समय भी इनके काफ़ी विवाद हुआ था और लेकिन लड़की ने कोर्ट में पेश होके और अपने बयान दे दिए थे, थाने पे बयान दिए थे। उसके बाद में इनका वही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद रजाउल्लाह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजाउल्लाह, देखिए पूरा मामला जो सामने आया है जिसमें युवक के सिर कुचलकर हत्या कर दी गई है, उसमें षड्यंत्र पूर्वक हत्या का मामला सामने आया है। सबसे पहले विस्तार से मामला क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके के एक पशु हटवाड़ा है, वहां पर एक लाश कुछ लोगों ने देखने के बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी थी, जिसके बाद जो जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची थी और मौके पर पहुंचने के बाद जो शव है उस शव को अपनी कस्टडी में लिया था और कस्टडी में लेने के बाद जो पोस्टमार्टम की तमाम कार्रवाई है उसको यहाँ पर शुरू किया गया था। दरअसल युवक की सिर कुचलकर हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद जिस तरीके से जो तमाम बात सामने आ रही थी कि 2 साल पहले जो युवक है उसने एक पायल नाम की लड़की से प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह की वजह से जो पायल के घर वाले हैं उन्होंने सिर कुचलकर जो हत्या है वो यहाँ पर गोविंद की कर दी। फिलहाल मामले को लेकर जब सामने आया तो FSL टीम को मौके पर बुलाया गया। बाकायदा जो कार्यवाहक DCP हैं बजरंग सिंह शेखावत वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद विशेष टीमों का यहाँ पर गठन किया गया है। फिलहाल आरोपियों की आइडेंटिफाई कर लिया गया है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए जो तमाम आगे की कार्रवाई है उस कार्रवाई को यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। जी ठीक है रजा, इसके अंदर एक और मामला सामने आया, एक और एंगल की पीहर पक्ष के जो तमाम लोग हैं इसमें शामिल थे। क्या पीहर पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर अभी तक सामने आई है? बिल्कुल, देखिए अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है, तो जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सकता, जब तक क्या कुछ खुलासे होंगे क्या नहीं होंगे इस बारे में फिलहाल कुछ कह पाना बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगा। ऐसे में फिलहाल आरोपियों को दस्तयाब करना पुलिस का पहला प्रयास है, क्योंकि जो तमाम सबूत है वो यहाँ पर पुलिस को मिले हैं और सबूत मिलने के आधार पर अब आगे की जो तमाम जांच है वो जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस कर रही है। जी रजा, इसमें जो सबूतों का आपने जिक्र किया, ये कौन से सबूत है या फिर कौन कौन सी चीजें ऐसे हैं जो इस पूरे केस को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है? बिल्कुल, देखिए अगर सबूतों की बात की जाए तो जो युवक गोविंद है वो अपने जो मतलब पीहर पक्ष के जो लोग हैं उन लोगों के साथ में जो है जाता हुआ नजर आ रहा था। वो 3 युवक जो है वो उसके अंदर एक गोविंद और जो 2 अन्य युवक हैं वो यहाँ पर शामिल थे। तो एक जो CCTV फुटेज है उसके अंदर पूरा जो घटनाक्रम है वो यहाँ पर सामने है। फिलहाल अभी उन तमाम चीजों को, तस्वीरों को दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की भी कार्रवाई है वो यहाँ पर फिलहाल लगातार जारी है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पुलिस जल्द मामले को लेकर खुलासा कर सकती है। जी फिलहाल रजा, जैसे आपने जानकारी दी कि जो पूरा मामला था वो षड्यंत्र पूर्वक अभी तक सामने आ रहा है, क्या युवक या फिर युवती या फिर इनके परिवार वालों ने कभी शंका इससे पहले जताई हो कि हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, या फिर पहले इनको कभी धमकी दी गई हो और उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की हो?
बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर हर जांच जो एंगल है उस एंगल की जो जांच है वो जयपुर पुलिस कर रही है। जिस तरीके से ये बड़ा मामला सामने आया है, जाहिर सी बात है, पहले यहाँ पर शिकायत भी दी गई थी कि हम लोगों पर हमला भी इस तरीके से हो सकता है, लेकिन लापरवाही को लेकर भी एक विशेष टीम है वो पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। यदि लापरवाही बरती गई है तो जयपुर कमिश्नर विजय जोसेफ की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। बाकायदा फिलहाल जो ऑपरेशन है, जो सर्च अभियान है, क्योंकि आरोपियों को धरपकड़ करना पहले जरूरी है, तो इसको लेकर जो कार्यवाहक डीजीपी बजरंग सिंह शेखावत है उनके सुपरविजन में पूरी कार्रवाई को यहाँ पर फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है और अलग अलग इलाकों के अंदर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। जी ठीक है, निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई में पुलिस छुट्टी हुई है। फिलहाल रजा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए बड़े के खबरों में आगे, जहां इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की सामने आ रही है।